नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। सर, वकील की साइड से नहीं मिलेगा, वो आपको या तो पुलिस खुद देने आएगी या फिर लीगल टीम खुद आएगी। मैम ये बात बताइए ना, ये सिविल मैटर है, ये अनसिक्योर फंड्स हैं आपके, इसमें पुलिस कैसे इन्वॉल्व हो जाएगी? सर, क्यों नहीं होगी? वो जब आएगा, देखो ये पुलिस का मामला है, ये आपका मामला है। हम करो, आपके घर में बहुत सारी चीजें होंगी, उनको बेच दो और प्लीज हमारा पैसा जमा करवा दो। ये हमारा दिन रात का यही काम है। OLX 24 घंटे के अंदर हो जाता है। बाइक को अगर मैं मुझे नहीं पता सर, जो आपको सही लगे करो, मुझे 27 तारीख को पेमेंट चाहिए। दोस्तों, इस रिकॉर्डिंग में आप लोग सुनेंगे जो एजेंट है वो बोल रही है कि आप अपने घर का सामान बेचो या कुछ भी करो, लेकिन मेरे को 27 तारीख का पेमेंट चाहिए तो चाहिए, नहीं तो लीगल नोटिस आपके घर पे पुलिस लेके जाएगी। तो ये मतलब इतना डराने की कोशिश करते हैं, हरास करते हैं। तो जानकार बंदा यहाँ जागरूक ग्राहक है तो इनकी दाल गली नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही बात करें, डरना घबराना नहीं। अगर पैसे होते इनके पैसे दे दे, नहीं तो फिर कोई गलत कदम ना उठाए। तो दोस्तों आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हेलो। हाँ, हाँ, बना दिया मतलब मेरा है ना। नहीं मैंने बनाया नहीं, वहाँ पे बहुत परेशान हो गया था। वो पेमेंट दिया नहीं, फिर एक दोस्त मिल गया, वो कहीं लेके चला गया साथ में मुझको, और उसके बाद फिर क्या? गाड़ी। अरे वो जिनसे पेमेंट मांगने के लिए गया था कल, उनसे पेमेंट हो नहीं पाई, तो दूसरा मिल गया था, तो मैं उसके साथी पे निकल गया घर को। अच्छा, तो फोन उठा के मैसेज देख के जवाब देना जरूरी समझा है ना। वो मैडम मुझे थोड़ा गिल्टी फील हो रही थी कि आपको सुबह से लेके शाम तक लटका के रखा, और जब पेमेंट का टाइम आया तो वो सामने से मिल नहीं पाई। उससे बड़ी गिल्टी तो फिर फील होगी ना सर, जब मैं अपने तरीके से अब काम शुरू कर दूंगी और आपको लगेगी फिर दिक्कत। जब लोग आके चार आपके घर पे खड़े होंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। पागल समझते हो आप तो। फिर बोलते हो कि ऐसे बात करते हैं। अरे तुमने कल पूरे दिन लटका के रखा, कहाँ है तुम्हारी पेमेंट जो तुमसे 16,016 रुपए भी पे नहीं हो पाए। मैम एक्चुअली मेरा पेमेंट तो मेरे बिल्कुल सर मैं। ने जी। सर हाँ मेरे सर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि ये आदमी फ्रॉड है, एक नंबर का। ये ऐसे ही हर बार झूठ बोलता है। पिछले 3 महीने से आपको पेमेंट हम करवा रहे हैं। शर्म नहीं आती सर बिल्कुल भी आपको? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, मैं सीरियस इंटेंशन था, पर आगे पेमेंट नहीं मिल पाई, क्या करता मैं। ऐसे के 3 महीने से पेमेंट ही नहीं कर पा रहे आप, 4 महीने से। जी मैडम, वही तो दिक्कत आ रही ना, क्या जब वक्त खराब चलता है तो ऐसे ही चलता है मैडम। अब मैं क्या करूँ सर इसमें? मुझे आप ये बताइए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। मैडम आप ही उतना कर सकते हो, 2-4 दिन का मुझे थोड़ा समय दे सकती हो तो मैं फिर से कोशिश अरे करता सर, तुम देखो, मैं खा रहा था सुबह सुबह, आपको कुछ गलत नहीं बोलना चाहती। आपको समय देना मतलब अपना समय बर्बाद करना। करनी है कर दो, नहीं तो सर जो मन करे वहाँ जाओ, मुझे दिक्कत नहीं है फिर। क्योंकि करने वाले तो फिर भी आप नहीं हो। मैडम। मैंने पेमेंट सोचा मिल चलो जाएगी। कोई नहीं, इंसान समझदार है, कर देगा पेमेंट। अरे तुमसे पूरा पेमेंट नहीं हो पा रहा, 16,016 रुपए भी ऐसे कि तुमसे पेमेंट नहीं हो पा रहे। मैडम 16,000 आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपकी तनख्वाह उतनी होगी, हमारे तो कुछ है ही नहीं ना। अरे सर, कोई तनख्वाह वनख्वाह नहीं है। इतना इंसान बना के चलता है कि हाँ मुंह अपना रखी के अगर कोई मांग रहा है तो दे दे, 2 मिनट बस, फिर उसको वापस लौटा दे। इंसान को बना के रखना पड़ता है इतना। जी मैं मुझे बिल्कुल तो लगा समझता था हूँ। आप जेन्युइन हो। आप तो सर 1% भी जेन्युइन नहीं हो। मैडम जेनवन बिल्कुल है, इसलिए सालों से आपको पेमेंट कर रहे थे। अगर जेनवन नहीं होते तो फर्स्ट टाइम में ये सब चीजें नहीं कर लेते हम क्या। नहीं तो सर अब आपको अच्छा लगेगा ना जब मैं 4 लोगों को बोल करके आपके घर पर भेजूंगी, पर तभी मैडम। आपको समझ में आएगा। जी जी। पर मैम घर पहुंच के भी क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं कि मैं नोटों के कट्टे पड़े हुए हैं। अरे तो और सर, जो फोन यूज कर रहे हो उसको बेच के पे कर दो ना। तो मैडम ये बात बताओ, मेरी तो अगर गलती नहीं है। अगर वो फोन बेच के मैं आपको पे कर दूंगा तो फिर आपसे कम्युनिकेट कैसे करूंगा, आपसे बातचीत कैसे करूंगा। सब आपकी बातें है सर, सब आपकी नहीं बातें हैं। आप बताओ ना, मैंने पेमेंट ले ली, आपको जमा भी करा दी, और आपको अरे आप बात नहीं हो सर पाई। देखो सर, मैं एक चीज आपको पहले क्लियर कर दूं। मुझे कहानी मत पढ़ाना सर। मैं यही काम है हमारा भी, जब हमारी पेमेंट नहीं आती ना, हम भी ऐसी कहानियां पढ़ाते हैं अपने सर जी को। जी जी। तो आप मुझे ये चीजें मत आप तो सिखाओ कि मैं आप तो ये ये नहीं करूंगा आप वो करूंगा। आप तो ये करते होंगे ना, जब आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होते होंगे तब आप अपने बॉस लोगों को ऐसे एक्सक्यूजेस देते आप होंगे तो ना। सर इतना डीपली जागे, इतने प्यार से, इतने अच्छे से सारी चीजें एक एक समझाई। आपने तो बिल्कुल फायदा ही उठा लिया उस चीज मैडम का। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कॉल कर रहे हैं, मैंने इससे पहले भी एक बार स्टेप अमाउंट वगैरह आपके लोगों के कहने पे करी, उस टाइम पे आपने इससे पहले पॉसिबिलिटी भी थी। इसी तरीके की कहानियां सुनाई है सर। मुझे मेरे सर ने कल ही बताया आपके बारे में कि आप ऐसे हो। पर आपके जो मुझे सर उन्होंने बता दिया। पर जो आपके वसीम सर हुआ करते थे पहले, जिनसे मैं पहले बातचीत किया करता था, मैंने सुना उनकी जॉब निकल गई वहां से, वो छोड़ के चले गए। क्योंकि होंगे वो भी आपकी तरह सर, आपको टाइम देने वाले।
नहीं नहीं नहीं, उन्होंने गाली गलौज दी थी मैम एक्चुअली में ना, तो मैंने उनकी मेल एक्सीडेंट पहली बात करवाई तो अभी थी। तक मैंने आपको गाली दी नहीं नहीं है नहीं, सर। मैं आपकी बात ही नहीं कर गाली रहा देना मैडम, मेरा काम देखिए नहीं है। यू तो स्पोकिंग वेरी सॉफ्टली ना, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ऋतिक जी की और वसीम जी की ना, जिन्होंने स्टार्टिंग में मुझसे अब्यूजिंग वगैरह की थी। फिर मैंने आरबीआई में और वन कार्ड में अपना मेल एक्टिवेट करवाई थी, उसके बाद में फिर आपके यहाँ से मेल आया था मेरे को कि वसीम को इमीडिएट इफेक्ट से अपना निकाल दिया है और दूसरे का नंबर नाम आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, तो उसके लिए कुछ कर नहीं पाए हैं। तो ये बात पहले की है, नहीं अभी की तो नहीं। सर मेल तो सर मैं अब यहाँ से हम आपको करवाएंगे ना, नोटिस दिलवाएंगे, क्योंकि सर इतना इतना वेट नहीं होता जितना आप करवा रहे हो, जितना पागल आप बना रहे हो। पर मैं एक पिछले बात बताऊँ ना, 3-4 महीने से यही सोच रहे हैं हम। मेल तो आपके खिलाफ सर आज डलेगी, 12 बजे तक रुक जाएगी आपकी, क्योंकि सर इतना कोई पागल नहीं बैठा आपको टाइम पर पर टाइम देगा। जो मेल आप डालोगे ना वो किस टाइप का होगा? वो आपका एडवोकेट का होगा, लोक अदालत का होगा, किसका होगा वो? तो आप क्या चाहते हो, आप वो बता दो। मैडम मैं तो चाहता हूँ कि थोड़े पेमेंट मिल जाए तो मैं आपको नक्की करूँ, आप भी फ्री हो, आपके भी जान छूटे मुझसे और मैं भी नक्की हूँ आपसे। अरे सर आप करने वाले होते ना तब तक के कर चुके होते, क्यों नहीं किया फिर आपने जब आप इतने करने वाले थे तो? मैडम जी वो कहते बताइए। हैं ना, मैडम कहते हैं ना, जब वक्त खराब, मैं आपको कहता हूँ जब वक्त खराब चलता है ना तो ऐसे ही होता है मैडम। और ऐसा थोड़ी ना अकेला तो आपके साथ वक्त चल अभी रहा खराब सब। कहाँ हुआ है, वक्त तो तब खराब होगा ना जब अभी तो आपके हिसाब से आपका चल रहा होगा, फिर जो मैं करूंगी उसका क्या? मैडम देखो एक बात बताओ, आप नाराज मत होना इस चीज़ के लिए ना, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे अरे आते तो हैं। काम ही आपने ऐसे किया है, आपने तो इतने भरोसा दिला दिया, इतने ट्रस्ट के साथ में बोला पेमेंट आज हो जाएगी, कहाँ है फिर आपकी पेमेंट? आपने एक कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा? पागल तो हमें ना जो आपको कॉल करते रहे और आपकी कॉल वो पे वेट मैडम करते एक्चुअली में रहे, क्या हुआ ना, बहुत मैसेज का परेशान, रिप्लाई आपने नहीं दिया। वो दरअसल ना बहुत परेशान हो गए थे वहाँ पे ना, वो 3 घंटे 4 घंटे किसी का वेट करते रहो इस तो उम्मीद में कि वो सामने पेमेंट। वाले को क्यों करते हो सर? मुझे तो नहीं लगता आपने वेट भी किया होगा, मैंने सीरियसली लेकिन वेट आप वो किया, भी झूठ बोल रहे हो। नहीं सीरियसली मैंने वहाँ पे वेट किया, फिर दूसरा दोस्त आ गया, उसने कहा चल पीने चलते हैं, मैंने कहा चल यार थोड़ा कम टेंशन तो कम होगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है सर जिसका मुंह मतलब 4 लाख का आपने लोन ले रखा है कि आपको 16,000 कोई ना दे सके। कितना कोई गिरा हुआ इंसान नहीं होता सर, मैम ऐसी कोई बात सीरियसली नहीं है। ये कलयुग में ना 99% आपको ना कभी नहीं मिलेंगे, गंदे ही मिलेंगे आपको, जो अपना फायदा उठाते हैं। जब तब पैसे थे तो सब आसपास नाचते थे, और जब तो वक्त। सर आपने किया होगा फिर किसी के साथ में ऐसा, तभी तो कोई आपको मैडम पैसा नहीं, नहीं और देगा, मुझे देखो, तो ऐसे और लग रहा है। देखो ना, ये कहीं ना कहीं इंसानियत भी, किसी ने बंदे ने बुलाया दे नहीं पाया वो अलग चीज है, दूसरा बंदा आया, उन्होंने कहा चल बैठ गाड़ी में मेरे, ड्रिंक करने चलते हैं, मैंने कहा चल यार इसी बहाने थोड़ी टेंशन तो कम होगी। नहीं सर तुम्हारे लिए तो सारी चीजें मजाक लग रही है। अब तुमको हम सोच रहे तुम्हें ना परेशान किया जाए, लेकिन तुम चाहते थे तुमको परेशान किया जाए। तुम उन्हीं में से हो कि तुमको जितने तुम्हारे लिए अच्छा सोचो, तुम लोग चाहते हो कि हमारे साथ बुरा करो ना, अच्छा कर क्यों रहे हो? मैडम मैं उस सीरियसली टाइप बताऊं, के हो आप। मैडम सीरियसली मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में ना जब ये अक्टूबर से सारा कुछ स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम तो बहुत घबराहट वगैरह होती थी, मगर कंपनी वालों ने, बैंक वालों ने, एनबीएफसी वालों ने ना इतना ट्रेन कर दिया, इतना ट्रेन कर दिया ना, अब सच्ची में वो हेजिटेशन जो पहले हुआ करती थी अब नहीं होती, वो कहीं ना कहीं ना अपने बंदे को इतना सख्त कर दिया ना, तो सीरियसली अब फर्क नहीं पड़ता सर। इतनी गालियां खा चुके हैं, इतने अब्यूजिंग सुन चुके हैं, इतने विजिटिंग हो चुके हैं, इतने धमकी अरे नोटिस सर वगैरह आ ये गए हैं। सब पता कौन लोग करते हैं? ये वो लोग करते हैं जिनके मन में लालच होता है फ्रॉड करने का। ये हरकतें वो करते हैं कि फांसी खा ली और मर गए, क्या कर गए, ये वो लोग करते हैं। मुझे नहीं लगता आप उन लोगों में से होंगे। बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ मैडम जी, मैं अभी एक तुम्हारी बैंक। सुनो सुनो सर, जी मैडम। आपकी बातें ऐसी हैं, जी। बातें बड़ी ऊंची ऊंची, वो कौन सा वाला डायलॉग होता है, वो डायलॉग मुझे ऊंचे याद नहीं आ पकवान रहा। फीके पकवान, नाम बड़े ऊंचे नाम फीके पकवान वाले ऊंचे ना। पकवान मीठी दुकान। हाँ ऐसे 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 ऊंचे नाम फीके नहीं, पकवान। हाँ वही वाला काम है आपका। देखा मैंने आपको याद किया, मेरे भी अचानक से याद आया मेरे को ना। मैं यही कहना अब चाह रहा हूँ बातें ना बातें मैडम, करवा लो सर आपसे। सीरियसली मैडम सीरियसली, देखो मेरा मेरा और आपका कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है, कोई खानदानी दुश्मनी थोड़ी ना, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना टास्क निपटाऊं। मैंने एक बैंक को सेटल कर दिया, दूसरे बैंक का 28 तारीख का वो आ रखा है, क्या बोलते हैं ना, मेरे पास में सेटलमेंट लेटर आ रखा है, 24 से 48 घंटे बाद उनका अरे वो तुम जनरेट धक्का होगा। करते फिर रहे हो, फिर मेरा पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हो सर? मैडम ये क्या अगर बात हुई? बात क्या हो रही है ना मैडम, बात क्या हो रही है ना, मैं उसके लिए भी वर्कआउट कर रहा हूँ, उसका पैसे का भी अभी अरेंजमेंट नहीं हुआ, 28 तक की डेट दे रखी है, उनकी भी रेगुलर कॉल आ रहे हैं कि सर भैया। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ मेरे लोन की पेमेंट का बताइए, पेमेंट कितनी देर में हो रही है? मैडम छोड़ दो ये बहाने बनाना मैं कह तो रहा हूँ, प्लीज। कम से कम ना आप मान के चलो, पहले मैं 28 को उनका जुगाड़ करता हूँ, 29 तक में मैं आपके जुगाड़ पे लगता हूँ। कितनी तारीख में? मैं 29 तारीख तक आपको कोई रिस्पॉन्स कर पाऊँ, क्योंकि 28 तक अरे ना। जाओ सर, 29 तारीख में आप पेमेंट करी ना, तो 29 तारीख में, 24 में तो आपसे होंगे, 29 में कर दोगे आप? झूठे कहीं के मैं 29 में कर दोगे आप सर? मैं कह तो रहा 28 को उनको नक्की करके, 27 को उनको नक्की करके ना, उसके लिए मैं फिर उसके बाद में आपके लिए वर्कआउट करूंगा मैडम। क्यों दूं मैं आपको 29 का टाइम सर? 24 का 23 का पहले इसका टाइम दिया था ना, आज करो पेमेंट। मैं तो सोच रही थी आपको डिस्काउंट दिलवा के अच्छा खासा कम पैसों में खत्म करा दूं लोन। आप वो तो चाहते हो कि आपके साथ पूरा ही अमाउंट लिया जाए? मैडम देखो, अगर होते तो मैं कर ही नहीं देता आपको।
सर मुझे नहीं पता, मुझे 16,016 रुपए आज ही हर हाल में, चाहे अपना फोन देखो, जो आपको सही लगे वो तो करो। मैडम एक काम करो, फिर एक काम करो, फिर एक ही सॉल्यूशन होता है कि आपके पास कोई बंदा है ना ह्यूमन पार्ट्स वाला जो इंसानी शरीर के अंगों में काम करता है, तो आप मुझे बोलो, मैं अपने एक अंग वगैरह वहाँ बेच कर आप डालूंगा। झूठ बोलते हो, आपने मुझे झूठ बोल दिया कि आप उनको झूठ नहीं बोलोगे। नहीं नहीं, मैं वहाँ पे अपना कोई बॉडी पार्ट कोई डोनेट कर दूंगा, उससे पैसे मिलेंगे वो मैं आपको पे कर दूंगा, यही सॉल्यूशन हो सकता है मुझे क्या? नहीं पता सर, आप जाके हॉस्पिटल में काम करो, हमारे यहाँ ये काम नहीं होता है। ये सॉल्यूशन जो मेरे पास अगर में आपको अभी लगता है, अवेलेबल है ना, वो मेरा शरीर ही है क्या? फिर अगर कुछ नहीं है तो आप मुझे एक रस्सी दे दो, पंखा मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं निपटा देता हूँ अपने आप को, आप भी सर फ्री मैं भी मुझे फ्री। मत सिखाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ये सब काम ना मेरे साथ मत कीजिए, ना मुझे सिखाइए, क्योंकि मेरे को ना कल ही आपके फीडबैक दिया गया है। मैं तो अभी तक आपको बहुत अच्छे समझ रही थी सर, मुझे तो कल रात में बताया गया है कि हाँ, आप कैसे हो, किस वो लायक हो आप, मुझे तो कल बताया गया है वो सर। कौन जेंटलमैन थे जिन्होंने मेरे बारे में आपको नेगेटिव फीडबैक दिया आपके दिमाग में जिस जिसको उल्टा? आपने सच सच बोला होगा हर बार, जिस जिसको आपने हर बार पेमेंट की होगी, उन्होंने बताया आपके बारे में। अच्छा अच्छा, नाम क्या उन जेंटलमैन का? जिनसे आपने लास्ट बात की होगी, पता तो होगा ही आपको लास्ट आपने किससे बात की थी। मैडम बहुत तो सारे आते शर्म हैं करनी चाहिए सबसे। करण जी, थोड़ी शर्म करनी चाहिए इंसान को कि कोई सामने से आपकी इतनी मदद कर रहा है और आप पूरा फायदा उठा रहे हो उसका। नहीं नहीं मैडम, शर्म बिल्कुल करो फायदा सर नहीं, थोड़ी। बिल्कुल ऐसा मत सोचो, शर्म बहुत ज्यादा थी मेरे अंदर ना, इसलिए हम भी पहले घूंगा ढूंढ के बैठा था, अब बेशरम हो गया तो क्या कर सकते हैं। इंसानियत ना हो लेकिन शर्म जरूर होनी चाहिए इंसान के अंदर। ठीक बिल्कुल है, है मैडम, मैं कह तो रहा, बैंक वालों ने नंगा कर दिया, बैंक वालों ने ना वो एकदम बेशरम बना दिया, वरना पहले बहुत बैंक इज्जतदार हुआ वालों ने करती। नहीं किया, बैंक वालों ने नहीं किया सर, आप अपने आप में नंगे हुए हो। बैंक वाले क्यों करेंगे? बैंक नहीं वालों मैडम को जी, नंगे तो कोई आए थे आपसे दुनिया में पर्सनली और नंगे दुश्मनी जाएंगे, अब थोड़ी बीच है। में तो कपड़े ही है हमारे पहने हुए, मैं बिल्कुल भी बैंक नहीं। वालों से आपकी कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है। अरे आपने पैसे लिए, पैसे वापस करो, नहीं मैडम, सिंपल। दुश्मनी तो नहीं थी, मगर उन्होंने ऐसा कर दिया ना कंडीशन हमारी की, मतलब ना उगलते तो बंदा ना लिया निकलते क्यों ना बंदा सर, है। जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में ऐसी कंडीशन आ रही है तो लेकर के टाइम पे दे देते। देखो मैडम ये हम तो बात ये तो, भी नहीं कह रहे 4 लाख वापस करो, हम तो यही बोल रहे हैं सर प्लीज अभी फिलहाल इतने कर दीजिए। देखो मैडम ये बात तो आती है, जैसे आपने बोला ना कि लिए क्यों थे, यूज क्यों कैसे, तो मैं भी बोल सकता हूँ ना बैंक को ये बात की भैया तो हमको दिए क्यों है, जब उनको पता था कि मतलब बैंक फ्रॉड कर सही कस्टमर कह रहे हो फ्रॉड सर, कर सकते गलती हैं। आपकी नहीं, गलती हमारी है, हाँ हमने दिए बिल्कुल, क्यों। तो वो तो सही दोनों कह रहे साइड हो से सर। है ना कि हमको देना नहीं चाहिए इतना बड़ा कार्ड की नहीं वरना नहीं सर, यूटिलाइज आप करा। कहाँ रहे सर, आप कहाँ अपनी गलती मानोगे, गलती तो हमारी है, हमने दिया क्यों, हाँ कीड़ा खुजा रहा था हमारे माइंड में। जी, तो अब यही है कि मैम, बस। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा मोहलत दे दीजिए, थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं इवेंट बिल्कुल अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। सर अरेंज मैं देखो आपको ज्यादा टाइम दे नहीं सकती, मुझे 27 तारीख को पेमेंट चाहिए लास्ट। आज 24 तारीख है, 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, कर सकते हो तो कर लेना, वरना सर लीगल नोटिस आप मुझे एड्रेस दे दो, मैं हाँ आपको तो आज के आज भिजवा दूँ मैं आपके यहाँ पे। जी जी आप जी मुझे जी। सिर्फ अपनी लोकेशन दे दो, लीगल नोटिस नोटिस आपके पास आधे घंटे के अंदर अंदर ना पहुंचे तो मैं अपनी ये जॉब छोड़ दूंगी। और बताओ सर, नहीं आप दो कोई मेरे बात को नहीं, एड्रेस दे रहा लीगल अपना, नोटिस के लिए आपको मुझे लोकेशन थोड़ी देनी पड़ेगी, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर दो, कोई क्योंकि सर दिक्कत नहीं मुझे नहीं है। लगता आप बिना पुलिस की पेमेंट कर दोगे। पर मैडम आई ये थिंक। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये सिविल मैटर है, ये अनसिक्योर है, उसमें पुलिस कैसे इन्वॉल्व हो जाएगी बताइए? बोलो। मैं कह रहा हूँ अनसिक्योर फंड है, सिविल मैटर है, ये केस में कैसे पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी बताइए आप? मैडम आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही, क्या हो गया सर फोन को? आपकी साइड से मुझे आवाज नहीं आती, मैं ये बोल रही हूँ सर, देखो लास्ट 2 ऑप्शन है, या तो आप 27 तारीख को पेमेंट करोगे या फिर लीगल नोटिस आपको मिलेगा। ठीक है, लीगल नोटिस तो 2 आपके ही वकील, लास्ट ऑप्शन है। जी जी, मैं कहता हूँ लीगल नोटिस तो आपके वकील की साइड से मेरे को मिलेगा ना? सर वकील की साइड से नहीं मिलेगा, वो आपको या तो पुलिस खुद देने आएगी या फिर लीगल टीम खुद आएगी या फिर यहाँ से आपके पास बैंक कराएंगे, पर मैम ये बात वो बताइए चेंज ना, हो जाएगा जैसे भी होगा। पर मैम ये बात बताइए ना, ये सिविल मैटर है, ये अनसिक्योर फंड्स हैं आपके, इसमें पुलिस कैसे इन्वॉल्व हो जाएगी? सर क्यों नहीं होगी, वो जब आएगा, देखो ये पुलिस का मामला है, ये आपका मामला है, ये बैंक का मामला है। मैं तो आपसे परेशान हो चुकी हूँ सर, इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए कि हमसे बर्दाश्त भी ना हो। ठीक है, सच सच एक लिमिटेड बोला जाता है, क्योंकि आप ओवर लिमिटेड बोल चुके हो, समझ रहे हो ना सर, आपका सच झूठ बोल रही हूँ, मतलब नहीं नहीं नहीं, मैं सच ये का कह रहा, सच समझ बैठना सर, झूठ है ही हो नहीं आप नहीं एक नहीं नंबर की। नहीं नहीं, कहना ठीक है आपका, मैं झूठा हो सकता हूँ आपकी नज़रों में ना, पर मैं ये कह रहा हूँ ये सिविल मैटर है, ये अनसिक्योर फंड्स हैं, इसमें पुलिस कैसे इन्वॉल्व हो जाएगी? पुलिस तो मुझे फोन भी नहीं कर सकती है। वो तो सर जब पुलिस इन्वॉल्व होगी तब आपको भी पता चल जाएगा और और अगर हमें भी पता चल जाएगा, राइट। और अगर लीगल भी जाता है इन केस, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या तो आपका लॉयर तक आएगी, क्या लोक अदालत में जाएगी बात? तो लोक अदालत में भी अगर आप चाहोगे अरे तो वहाँ वाह पे, सर, देखो जब आपको इतनी नॉलेज ही है, इसका मतलब आप अपने इंटेंशन बना के बैठे हुए हो, टेंशन मत लो फिर तो आप, राइट। नहीं आपको मैडम, पेमेंट करनी नहीं है, मैं बोल रही हूँ सर 27 तारीख तक आप पेमेंट करना चाहेंगे या नहीं। मैं मैं 27 तारीख रिकॉर्डेड लाइन पे बिल्कुल, इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मैं ये रिकॉर्डेड भी साथ में जी फॉरवर्ड जी की जाएगी बिल्कुल, और तो मैं आप वो भी बिल्कुल, सुन सको।
और मैं बिल्कुल आपके रिकॉर्डेड लाइन में बोलना चाहूंगा कि बोलिए। अगर फंड का मैं पूरा अरेंजमेंट करने की कोशिश करूंगा, अगर अरेंज हो जाते तो मैं फिर आपको फंड कोशिश क्या है ना, बोलते। अरे रहने दो सर, रहने दो, नहीं तो अभी और फालतू में मेरे मुंह से जो निकलेगा। 3 महीने से तुमसे पेमेंट नहीं की जा रही है, फिर अरेंज करूंगा। तुमसे अरेंज नहीं किया जा रहा इतने दिन से। मैंने उसी काम पे तो लगा हुआ, अभी भी सड़क पे घूम रहा हूँ कि कहीं से कोई काम मिल जाए, कोई काम मिल जाए ना, उसके चक्कर में। आज 24 तारीख है, मुझे 27 तारीख को अमाउंट चाहिए सर, हर हाल में। करते मैं हो तो पूरी ठीक है, लेके जाओ, कहाँ जाना है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश लिमिट करूंगा होती है मैडम सर जी। किसी चीज की बर्दाश्त करने की। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप मैडम, आप पेमेंट बिल्कुल। करेंगे, जी, आप पेमेंट 27 को करेंगे, हाँ या ना? अब मैं पूरी कोशिश करूंगा मैडम। कोशिश नहीं, हाँ या ना? आई विल पेमेंट आप ट्राई, करोगे 27 को या नहीं? आई विल ट्राई माई बेस्ट मैम, इफ सॉरी पॉसिबल। सर, आप अगर ट्राई कर रहे होते ना, आप अगर ट्राई कर रहे होते तो मे भी आप 3 महीने पहले ही पेमेंट कर चुके होते। एक आधे मंथ का समझ में आता है सर, 30 दिन का समझ आता है, 60 दिन का समझ आता है, 90 दिन का समझ में आता है। आप तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हो अपने आप, दिखा रहे हो कि आप क्या हो। मैं तो बाकी तुम कहीं तो रहना ही निकले सर। नहीं नहीं मैडम, सीरियसली मेरा आज भी इंटेंशन है कि मैं बैंक को पूरा पेमेंट करूँ, जो उनका बनता है लेना ना। मैं भी तो बस कल तक यही सोच रही थी सर, मैं आपके बारे में, आप ट्रस्ट भी सर, कल तक मैं आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रही थी, लेकिन आप क्या हो ना, वो तो आपने खुद ही प्रूव कर दिया। अभी तक भी आप बेशर्मों की तरह सिर्फ और सिर्फ यही बोले जा रहे हो, मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई करता हूँ। आप जानते हो ट्राई करना मतलब क्या होता है? बिल्कुल यही कि कोशिश हो गया करना तो है। ठीक, नहीं तो फिर दोबारा टाइम ले लूंगा। सॉरी नहीं नहीं सर, यहाँ पे नहीं, कोई पागल नहीं बैठा आपको बार बार टाइम देता रहेगा। मैं आपको सॉरी। पर्सनली बताऊं, अगर आप अपने काम को अलग कर दे और मैं अपने इसको प्रॉब्लम को अलग कर दूं, और हम पर्सनली कभी एक दूसरे से मिले ना, तो मेरा जो कम्युनिकेशन है, जो मेरा अपना इंटरेक्शन है, जो मेरा ओवरऑल पर्सनैलिटी है, बातचीत करने की हर चीज को ना, तो आप। इतनी देर से मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल से मैं आपसे कंटिन्यू बात कर रही हूँ। जी अब जी मुझे पता चला है रियल में, कल तक तो मैं यही सोच रही थी कि बहुत अच्छे कस्टमर है। आपको जो जी फीडबैक मिला ना, उसने प्रूव कर दिया कि हाँ आप कैसे हो, और बाकी बची कुछ ही आपकी बातों ने प्रूव कर दिया कि आप कैसे हो। मैं ट्राई करूंगा। ट्राई का मतलब जानते हैं आप, ट्राई का मतलब क्या होता है? मैं जानते हो? जी जी, ट्राई करना होता है पूरा जद्दोजहद से अपना कोशिश अरे करना। सर और सर, मुझे मत सिखाओ सर, हम भी यही बहाने मारते हैं जब हमारा पेमेंट वगैरह नहीं हो पाता है। ठीक है, प्लीज ये मुझे मत सिखाया करो आप। नहीं मैडम, मैं आपकी आप ट्राई नहीं करने वाले देखो। होते, आप करने वाले होते तो आप कर चुके होते। मैं सिर्फ एक ही चीज लास्ट आपसे पूछ रही हूँ, 27 को पेमेंट होगी हाँ या ना? मैं रिकॉर्डेड लाइन पे इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। इसके बाद जो अगर होगा आप खुद जिम्मेदार होंगे। अगर पैसे मिल जाएंगे मैं बिल्कुल हाँ जमा या कर ना? दूंगा। अगर पैसे सर मिल जाएंगे तो जरूर कर दूंगा आपको। पैसे मिल जाएंगे, फिर वही बात सर, पैसे मिल रहे होते तो मिल चुके होते ना आपको। तो मैम, जो चीज मेरे पास है ही नहीं, मैं उसकी कमिटमेंट किस बिहाफ पे कर सकता हूँ? आप प्रोफेशनल हो, आप जानते हो, यू विल नो इट तो वेरी वेल। किस बिहाफ पे आपने मुझे कल बिठा के रखा कि हाँ मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ? जब नहीं था बस की तो मना कर देते एक बार में। पर एक बार बताओ मैडम, आपके पास नंबर ऑफ केसेस इतने सारे होते हैं, मैं तो उसमें से एक छोटी सी फाइल हो गया आपकी क्यों आपके पास व्हाट्सएप फाइल। पे एक नंबर नहीं है आपके पास? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास नंबर ऑफ केसेस जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। अगर इंडिकेट ना दे पाए किसी प्रॉब्लम तो आपके दूसरे कस्टमर भी तो होंगे जिससे आपकी रिकवरी वगैरह होती होगी। तो आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें जो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत टारगेट जो करके जिसमें पंच हुआ ही होगा ना मैम। सर मुझे प्लीज मत पढ़ाइए, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ आप मुझे रिकॉर्डेड लाइन पे उसका जवाब दीजिए। क्या आप 27 तारीख को पेमेंट करोगे हाँ या ना? मेरे 3 को दिन का बंदे। मतलब समझते हो बहुत होते हैं सर, आप 3 दिन में अरेंजमेंट कर सकते हो जी अगर जी आप जी जी। चाहे तो। नहीं, मैं बिल्कुल चाह रहा हूँ मैडम, मगर वो किस्मत साथ नहीं दे रही। मैं कह रहा हूँ ना, लक इज नॉट विद गुड मी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बोलिए सर। ये आपके टीएल जा रहे थे? अरे सर उनको छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए सर पेमेंट होगी हाँ या ना? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि तो आप टीएल को गुड मॉर्निंग बोलते हैं या अपने फ्लोर मैनेजर को बोलते हो आजकल ना। सर वही थे, आप उनको छोड़ दीजिए, अब आप मुझे बताइए पेमेंट होगी हाँ या ना? मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा। अगर आप चाहो ना अपने टीएल से मेरी बात करवा, तो मैं उनको अपनी प्रॉब्लम अपनी अपनी सिचुएशन समझाता हूँ। अगर वो आप तो समझ नहीं पा रहे सर हो। आप किस किस को और कहानियां पढ़ाओगे आपको? मैं सर कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाह रही हूँ जिससे आपका दिन खराब हो। प्लीज आप 27 तारीख को पेमेंट कराओगे ना? तो आप रिकॉर्डेड लाइन पे हाँ ना का जवाब दे रहे हो, मैं बातें बोल रही हूँ, क्या नहीं, करना है क्या चाहते हो? मैंने बिल्कुल बोला यहाँ पे कि अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं डेफिनेटली मॉर्निंग के 10 बजे तक आते आते आपके अकाउंट में पहुंचा दूंगा पैसे। लिफाफा आपके घर पहुंच जाएगा। बस मिलेंगे नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मेरी जबान फिर वो हो जाएगा ना एक तरह से, वो गलत कमिटमेंट हो जाएगी ना, रॉन्ग कमिटमेंट हो जाएगी मेरी साइड से ना मैडम। इसका मतलब आप नहीं करोगे, सीधी सीधी नहीं बात नहीं, ये है ना? बिल्कुल मैं करूंगा। मैंने 27 तक अगर आ जाएगी तो मैं बिल्कुल से एक कर काम दूंगा, करो आपको भी नहीं। सर, एक काम करो, आपके जी घर जी में बहुत सारी चीजें होंगी, उनको बेच दो और प्लीज हमारा एक पैसा जमा करवा दो। मैडम, ओलेक्स में डालता हूँ, देखता हूँ कब तक आता है उसका ना सेल वगैरह के, मैं अरे प्राइजेस वगैरह। सर ये हमारा दिन रात का यही काम है, OLX में 24 घंटे के अंदर हो जाता है सेल। आई हाँ समझ? वो, आप किसी हाँ को वो भी तो। देख करके भी कर सकते हो। बाई को अगर मैं, मुझे नहीं पता सर, जो आपको सही लगे करो, मुझे 27 तारीख को पेमेंट चाहिए। वैसे और अभी किस जगह रह रहे हो आप अभी?
मैं अभी उत्तराखंड गढ़वाल में रह रहा हूँ मैडम। कहाँ पे? उत्तराखंड गढ़वाल रीजन। गढ़वाल में, वहाँ फैमिली के साथ में या अकेले? फैमिली के साथ में। दिखाना तो लोकेशन दिखाना अपनी, कहाँ पे हो? सुनो से मुझे खाना वगैरह बनाना नहीं आता ना, तो वो तो घर वाले बनाते हैं ना, हम तो सुबह से लेके शाम। लोकेशन दिखाना अपनी। लोकेशन मैंने मेरे फोन में नेट ही नहीं, मैं कहाँ से दिखाऊँ बताओ। 2G यहाँ पे 2G चलता है ना मैंने, यहाँ पे लोकेशन वगैरह आती नहीं ना आपकी, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये। मैं लोकेशन डालूंगा सर, आप लोकेशन दिखाओ तो सही, मैं भी तो देखूं कितना सच आप बोल रहे हो। अच्छा, सर से बात करो जरा। हाँ सर से बात कर लो। हाँ बिल्कुल बात करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? हाउ आर यू टुडे? गुड मॉर्निंग, बढ़िया। आप कैसे हैं बताइए? बस सर आपका आशीर्वाद है, और सुनाइए। अच्छा, आशीर्वाद? मैं आपके पापा तो हूँ नहीं जो मेरा आशीर्वाद ले रहे हो सर। बड़ों को आशीर्वाद लेते हैं आप बात तो सुनो। आप कोई रिलेटिव नहीं हो जो मुझसे आशीर्वाद ले रहे हैं, बड़े आप हो ना। बिल्कुल, बात तो सुनिए मेरी। आप है आप है टीएल सर, उनसे बड़े हैं, उनसे सीनियर है, तो हमारे भी सीनियर हुए ना। सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता है, पैसे जब लेते हैं कोई इंसान तो वहाँ सीनियर जूनियर कोई नहीं होता। समझ रहे हैं ना? एक बार समझ लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ करण जी, पेमेंट होगा या नहीं होगा? आप क्लियर बता दीजिए, हाँ या ना। देखिए, किसी को बहस करने का आपको भी शौक नहीं है, उनको भी टाइम नहीं है, समझ रहे हैं ना? आप बहस कर रहे हैं तो आप फालतू आदमी हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 1 घंटे से बहस कर रहे हैं ना, तो आप फालतू आदमी हैं। हम लोग फालतू नहीं है सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप फैमिली के लिए फालतू होंगे सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास स्टैम्प पेपर है, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर रिलीज करवा लो, उसमें मैं लिख के दे देता हूँ आपको। अगर 27 का पेमेंट आ जाएगी तो मैं आपको पे कर दूंगा साहब। ओके जी जी। इफ आई गॉट द मनी बाय 27, नहीं बिल्कुल होगा, अगर मुझे रिसीव हो जाएगा कहीं से। तो अगर हो सके तो आप अभी फिलहाल फंडिंग कर दो। आपके यहाँ तो बड़ी फंडिंग वगैरह चलती रहती है कस्टमर की, तो इस बार तो कोई सिस्टम ही नहीं है सर। 3 बार की फंडिंग आपके यहाँ बंदे कर चुके हैं, एक बार की फंडिंग और करवा दो हमारी, आपका भी एक केस एनपीओ से बच जाएगा। कौन फंडिंग बात कर रहे हो भाई? अरे सर आपने डीआरए नहीं किया हुआ क्या साहब? भाई मेरी एक बात बताओ, जब आपके पास नहीं है पैसे तो बोल दो ना, क्लियर नहीं है पैसे, नहीं करूंगा पेमेंट। अरे मुझको लगा, मेरे को ये लगा कि हर बार आपके बंदे फंडिंग कर देते हैं, हमारी जान भी छूट जाती है, उनका भी काम बन जाता है, तो इस बार कोई और फंडिंग कर देगा तो काम उनका भी चल जाएगा, हमारा भी चल जाएगा। वो चीज कहना चाह रहा था मैं आपको। मतलब आप किसी के छाए में पल रहे हो, पल बढ़ रहे हो कि वो मेरा काम कर देगा, मैं उसी के अंदर रहूंगा, ये ना? उसी का बिल्कुल। आप थोड़े तोतले टाइप के लग रहे हैं मेरे को। तोतले हो क्या वैसे आप? हाँ, थोड़ा तोतला हूँ मैं। हाँ मुझे लग रहा है। हाँ नहीं, थोड़ा तोतला हूँ। वो एक्चुअली में ना जीप की जगह तार टाइप के होते हैं, वो दबा के बात करोगे तो आपकी लैंग्वेज एकदम साफ आएगी, जैसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे। अच्छा जी, ये तरीका है, एक देसी जुगाड़। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये नहीं होगा ये बताइए आप। मैं कह तो रहा हूँ, आपने किसी बंदे को बोल दो कोई फंडिंग वंडिंग करवा देगा, फिर से मेरा केस मेरा भी एनपीओ होने से बच जाएगा और आपका भी एनपीओ बच जाएगा आपका। क्या बोलते हो? मतलब आप भी एकदम ना पहुंचे हुए खिलाड़ी, यही ना? अरे मैंने एक्चुअली कुबेर डिटेक्टिव कुबेर डिटेक्टिव सर्विसेज में हो गया, इंग्लिश मैनेजमेंट सर्विस में जॉब किया हुआ ना 3-4 साल, तो थोड़ा एक्सपीरियंस है हमारा। हाँ, तो इस एक्सपीरियंस का ना फायदा होता है, ये लोग करिए। यू विल नो दैट कि मैं फंडिंग जरूर करूंगा। हेलो सर। नहीं मैं पागल नहीं हूँ, सर से मजाक चल रहा था थोड़ा सा ना। वो पुरानी कंपनी में, ये और मैं एक ही कंपनी में पहले जॉब किया करते थे कुबेर में, तो वो पुरानी बातें याद आ गई। अरे यार ज्ञान मत छोड़ो, बिना बात के ज्ञान मत दो, यहाँ पर फालतू। अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।